बहुत से लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, 4 लाइनें उनको नजर करता हूँ कि अपनी कलम से मैं दुनिया के लिए पैगाम लिखूंगा, अपनी कलम से मैं दुनिया के लिए पैगाम लिखूंगा, मैं एक मुकम्मल शाम लिखूंगा और यहाँ बैठे सब लोगों का दिल से लिहाज करूंगा, अपने अल्फाजों से तुम्हारे जख्मों का इलाज करूंगा। अब 4 लाइनें उन लोगों के लिए हैं जो आपके आसपास होते ज़रूर लेकिन आपके साथ नहीं होते। कि ये कौन लोग थे जो मेरे जनाजे के पीछे मुस्कुरा रहे थे, ये कौन लोग थे जो मेरे जनाजे के पीछे मुस्कुरा रहे थे, भीड़ में खड़े होके अपने आप को हमदर्द बता रहे थे, मेरे करीब तो ना था ऐसे शख्स का काफिला कभी, फिर ये कौन लोग थे जो मेरी मौत पे जश्न मना रहे थे, और कुछ इसलिए भी मेरी मोहब्बत इस ज़माने के दौर में हार गई, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते थे वही पीठ में खंजर उतार रहे थे। कि अब तो तुम्हारी तस्वीर भी जला दी है मैंने, मगर मेरा दर्द कहाँ कम हुआ, कि अब तो तुम्हारी तस्वीर भी जला दी है मैंने, मगर मेरा दर्द कहाँ कम हुआ, ये सर्द रातों में मेरे माथे पे पसीना कैसा, ये दिसंबर के महीने में क्यों जून जैसा मौसम हुआ, तू जिसका हाथ पकड़ आगे बढ़ गई वो कौन था, मेरा दिया बुझने पे न जाने किसका आसियाना रोशन हुआ। कि मेरा दिया बुझने पे न जाने किसका आसियाना रोशन हुआ, और तेरे पैरों की धूल अब तक मेरी कब्र पे है, न जाने वो कौन सा शख्स है जिसकी आंख तेरा अब दर्पण हुआ। कि ये शायरी जो है, ये लाइन जो है उन लोगों के लिए, अक्सर आप जो होते हैं 15-16 साल से एज से लेके जो 25 तक बीच में होते हैं, हम अक्सर क्या होते हैं अपने पापा से बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, उनकी बातें अक्सर नहीं मानते हैं, फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है कि आपको रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअल में वो सही थे। तो उस पर देखना कि बहुत देर हो गई मगर अब हम अपने घर को आ रहे हैं, कि बहुत देर हो गई मगर अब हम अपने घर को आ रहे हैं, ये नशा वफा प्यार मोहब्बत ये सब भी ठीक है, मगर अब हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कि ये नशा वफा प्यार मोहब्बत ये सब भी ठीक है, मगर अब हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और जो मैं अब भी ना संभला तो लानत है मेरी जैसी औलादों पे, अब तो मेरे पिता की जूती भी मेरे पैरों के गले आ रहे हैं। कि जो मैं अब भी ना संभला तो लानत है मेरी जैसी औलादों पे, अब तो मेरे पिता की जूती भी मेरे पैरों के गले आ रहे हैं, उस एक शख्स के पैर में है सब कुछ, मेरा काबा भी मेरा काशी भी, जिसकी हर बात से हम नाराज होते थे आज उसकी तस्वीर तक को गले लगा रहे हैं। अब मेरी जो एक नज़्म थी इसका नाम है कि कैसे कह दूं बेवफाओं से। अक्सर होता ये है कि आप जब साथ रहते हैं जब तक सब कुछ ठीक है, जैसे ही अलग हुए आपने एक दूसरे को क्या दिया, टैग दे दिया बेवफा का। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक रिलेशन जो है किसी के बेवफाई से ख़त्म हो, कुछ को परिस्थितियाँ भी ख़त्म कर देती हैं। तो उस पर देखना कि कैसे कह दूं बेवफा मैं उसे, वो तो जाते जाते भी अपना कर्ज चुका गई, कि कैसे कह दूं बेवफा मैं उसे, वो तो जाते जाते भी अपना कर्ज चुका गई, मासूका का ना सही बेटी का फ़र्ज निभा गई। कि कैसे कह दूं बेवफा मैं उसे, वो तो जाते जाते भी अपना कर्ज चुका गई, मासूका का ना सही बेटी का फ़र्ज निभा गई, और आंसू उसके आंखों में भी थे मगर पिता की पसंद को अपना सुहाग बना गई, और अरमान उसके भी थे खुले आसमां में उड़ने के, मगर सिंदूर के नाम पे पैरों में बेड़ियां लगवा गई, और कैसे कह दूं बेवफा उसे, वो तो जाते जाते भी अपना कर चुका गई। कि समय गुजरा शाम आई, मोहब्बत करने की हमने क्या खूब अंजाम पाई, उसने भी मोहब्बत करने की क्या खूब सजा पाई थी, मोहब्बत खड़ी थी उसके आंगन में मगर बारात पिता की पसंद की आई थी। कि मोहब्बत खड़ी थी उसके आंगन में मगर बारात पिता की पसंद की आई थी, इस नाजुक मोड़ से भी वो सारे रिश्तों को निभा गई, और कैसे कह दूं बेवफा उसे, वो तो जाते जाते भी अपना कर चुका गई। धन्यवाद।